एक सेकंड, अब अगर मैंने शो में हक दिया, क्या करो इन तालियों का? दसना है मैनू किदां करां कारोबार नाले किदां दे बनावां मैं ता गाने। All the rich people in the house, give me some money. I did this joke in गुड़गांव। तो एक बंदे ने स्टेज पे सिक्का फेंक दिया, एंड आई एम लाइक ये क्या बदतमीजी है, कम से कम नोट तो फेंक। तो कह रहा ध्यान से देख 10 का है। मैंने कहा थैंक यू भैया। बट इन जनरल यू नो आई हेट रिच पीपल, क्योंकि इन लोगों को लाइफ में वो सब मिला है जो कि मुझे नहीं मिला है। जैसे मेरा एक अमीर दोस्त है, उसने अपनी होंडा सिटी ठोकी, 10 दिन के अंदर उसके पापा ने उसे एक नई लॉरा ला के दी, नई स्कोडा लॉरा। मैंने अपनी नैनो पे इतना सा स्क्रैच मारा, मेरे पापा ने मुझे 2 चीज़ें ला के दी, एक लॉरा और एक लहसुन। This lady in the second row has no idea. She's like, why did he just talk about garlic? Yeah. Is it some kitchen joke? Kitchen joke yeah. बट मैं हूँ दिल्ली से, पर पैदा यूपी में हुआ था। और आप लोग ना हमेशा लाइफ में एक चीज़ याद रखना कि ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ों की इमेज बन जाती है, उसके बाद उसे चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। नहीं होता है ना, कुछ लोगों की कुछ इमेज बन जाती है, नहीं चेंज कर सकते यार। जैसे कि लाइफ बॉय, क्योंकि लाइफ बॉय जितनी मर्जी ऐड करे तंदुरुस्ती की रक्षा रहेगा, वो टट्टी का धोने वाला साबुन है। लाइफ बॉय ने अपनी पूरी जिंदगी वो काम करे जो कि लक्ष्य के छोटे वाले टुकड़ों ने करते। और मैं पैदा हुआ था बनारस उत्तर प्रदेश में, हमारे घर में लाइफ बॉय आता था, उसे बीच में से काट दिया करते थे। उसके बाद दादा लाइफ से नहा रहे हैं, पापा बॉय से नहा रहे हैं। क्योंकि दादा को जिंदगी की जरूरत थी और पापा को जवानी की। Just to let you guys know about this. But you know, I actually drive Nano. Anyone who drives Nano over here? कोई आज Nano चलाता है? No. Give me some sympathy. नहीं सच में। See, I drive Nano, और मुझे recently Nano के बारे में एक बात पता चली कि मॉनसून में Nano चलाना, it's just like adventure sport. It's like river rafting. सड़क पे हर गड्ढा एक रैपिड होता है। वी आर लाइक भाई चप्पू मानी तो अंदर जाएगी पक्का है। नहीं सच में, नैनो में हमेशा हम लोग एक लकड़ी रखे चलते साथ में, चेक करने के लिए गड्ढा कितना गहरा है। ज़्यादा गहरा तो लेफ्ट ले लो। और सर अगर कभी किसी को मौका मिले नैनो लेके हाईवे पे जाने का, ये मुंबई में सीलिंग या दिल्ली में से DND पे जाने का मौका मिले, हाईवे पे जाने का, तो मत जाना। क्योंकि नैनो हाईवे पे जाती है अपनी मर्जी से, निकलती हवा की वेलोसिटी से है। मैं नैनो लेके हाईवे पे गया था और मैं फुल स्पीड पे जा रहा था, एकदम फुल स्पीड पे, 60 पे। क्योंकि 70 में वहां से टेक ऑफ कर जाती है। एक सेकंड बाद साइड में लैंडिंग। नहीं मैंने सच में देखा है सर, नॉर्मल गाड़ी हाईवे पे जाती है, लोग एंजॉय करते नहीं, देखा आप लोगों ने? पीपल एंजॉय ऑन हाईवेज ना। ओह व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, एवरीथिंग इज नाइस। जो ज़्यादा अमीर लोग होते हैं BMW वाले, देखे अपने बच्चों को ऊपर वाली खिड़की से बाहर में निकाल देते, देखा सनरूफ के बारे में से एक चूतिया निकला रहता है। वो लगा बड़ा लाइफ इज गुड, रिच पापा, अमेजिंग पापा। मेरे मतलब साले घुसंड मार दो सामने से। नैनो हाईवे पे जाती है ना, लोग ऊपर तो सारी खिड़कियां बंद कर देते, क्योंकि पता नहीं तो कभी उल्टा समरसॉल्ट मार जाएगी।
नहीं, मैं सच बता रहा हूँ सर, नैनो इज नॉट अ कार, नैनो इज एन इमोशन। कि बेटा जिंदगी में थोड़ी मेहनत करो और एक ऑल्टो खरीदो। नहीं सच में, जब नैनो लॉन्च हुई थी तो ऑल्टो की सेल बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों ने कहा इतने भी गरीब नहीं है, लाख रुपए लोन लेने के बाद। और ऑल्टो को लग रहा है उन्होंने बहुत अच्छी गाड़ी बना दी है, वो अपने आप को दिए जा रहे कार ऑफ द ईयर। नहीं सही सही में नैनो के चक्कर में शादी टूटने वाली थी, मेरे ससुर ने मना कर दिया, कह रहे इस गाड़ी में विदाई नहीं करेंगे, 1.5 लाख का लहंगा 1 लाख की गाड़ी है। लहंगे को भी इंजन को देकर शर्मारी भाग। इससे अच्छा तो पेटीकोट बन जाते यार। नहीं सर, मैं पिछली बार, मैं सर सच बता रहा हूँ, पिछली बार नैनो लेके हाईवे पे गया था, वो थोड़ी हवा चल रही थी सर, थोड़ी हवा चल रही थी तो गाड़ी हिल रही है धर धर करके, गाड़ी धर 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 करके इतनी ज़्यादा हिल रही कि एक बार को डैशबोर्ड वाले गणेश जी भी थोड़ा सा डर गए। उन्होंने सामने से मेरे से खुद बोला है कि मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, वापिस हम लोग दूसरे वाले रास्ते से जाएंगे, इससे अच्छा मेरा विसर्जन कर दे, बैकस्ट्रोक मार करके निकल जाऊंगा। तुझे ज्यादा प्रॉब्लम है तो टोल का पैसा मैं प्रसाद में से काट लियो। और मैं दिल्ली से हूं तो मैंने काट भी लिया। वन स्मॉल फन फैक्ट अबाउट नैनो, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, एक छोटी सी बात है नैनो के बारे में कि गुड़गांव में नैनो नहीं बिकती है, गुड़गांव में नैनो नहीं बिकती है। पता किसी को क्यों? गाड़ी में डिक्की नहीं, लाश किधर आएगी। एंड गुड़गांव में मर्डर इज लाइक अ डिजर्ट, यू नो। खाने के बाद घुसाने का चल हट यार। हाँ अच्छी डकार आई भाई साहब। Whenever I do this joke in Gurgaon, I say Noida. ਦੱਸਣਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ। रिकॉर्डिंग हो रही है आज, देख रहे हो? देखो, हंसना है, ठीक है? अंडी मंडी शंडी जो ना हंसा, इसको समझ आया ठीक है, जिसको नहीं समझ आया उसको पता नहीं उसके ऊपर क्या चढ़ चुका है अभी। हाथ खोल के बैठो एक तो, इट गिव्स मी एन आइडिया दैट यू आर अ क्लोज पर्सनैलिटी, यू डोंट वांट टू टॉक मच एंड यू आर इन फ्रंट रो, यू हैव टू टॉक, you don't have an option, you have to tell me about your life, okay? Because then only I will get 10-minute video. Your life is my revenue. Do you understand that? Today you are here for my livelihood. कुछ फनी स्टोरी अभी से सोचना शुरू कर दे। ठीक है, बैग क्यों पहन के बैठे यार, उतार दो क्या, बिग बॉस का घर थोड़ी ना ही है। बिग बॉस वाला बैग डाल के बैठा हुआ है। हेलो मैम, या यू कितने लोग आए हैं साथ में? 1 2 3 4, इज लाइक इट्स लाइक अ डबल डेट, यू गाइस आर कपल्स? अरे भैया ठीक है, अरे ठीक है भैया। ये तो भाई फुल डिस्क्लोजर में ही चले गए। अरे मैंने मना करा बाबूजी, हमने नहीं बोला ठाकुर साहब, हमने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला था पीछे बैठ जाना सब लोग। अरे नहीं सर, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, आप तो एकदम उसमें कुछ नहीं बोल रहे। नहीं ऐसे हंसी मजाक है, कुछ नहीं यार, छोड़ो भाई, एकदम ही चारों ही उसमें। ये पता क्या हुआ, इनको ऐसा लगा किसी ने अभी बंदूक दिखा दी, भैया सॉरी भैया, सॉरी भैया। इनकी वो हो गई लुप 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 हो गई। अरे नहीं सर, ऐसी मजाक कर रहे हैं हल्का फुल्का। क्या 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 नाम है आपका? आप इंटरेस्टिंग बंदे लग रहे हो, पता नहीं क्यों। आप दोगे मुझे अच्छा इंटरेक्शन, बताओ जल्दी बताओ।
क्या क्या नाम आपका सर, क्या नाम? उसके पास रियल गन है पास में। क्या उसके पास क्या है? गन? किसको गन है आपके पास? तू क्या पीछे देख रहा? तेरी गन पे लगेगी पहले। ये देख रहा है पीछे कौन? वो यार ठंडा ठंडा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, ठंडा ठंडा। अरे बाप रे। आप लोग इस थोड़े बड़े लोग लग रहे हैं, मैं इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ। बड़े लोग मतलब थोड़े बड़े, इनकी शक्लों पे बच्चे ही लग रहे हैं। आप लोग लग रहे हैं थोड़े जॉब या बिजनेस है, कुछ काम करते हैं। क्या करते हैं? बात कर सकते हैं आप लोगों से? नहीं बता दो, नहीं है तो मैं कंफर्टेबल भाई। यू शुड ऑलवेज यू नो रिस्पेक्ट द ऑडियंस, यू शुड ऑलवेज, इफ दे आर रेडी टू टॉक देन इट्स ओके, अदरवाइज यू शुड जस्ट से नो। नो, यू वांट टू टॉक, थोड़ी कर लो ना। क्या करते हैं? क्या नाम? इज लाइक वन ग्रुप? कैसे जानते हैं एक दूसरे को? सेम बिल्डिंग में रहते हैं। सेम बिल्डिंग किधर? इधर मुंबई अंधेरी में। किधर अंधेरी? किधर? अच्छा, लोगोट वाला साइड। क्या करते हैं सर आप? रेस्टोरेंट है जू में रेस्टोरेंट है। कौन सा? 1441। अच्छा है। फ्री पिज्जा फ्रॉम सर, एवरीबडी गेट्स फ्री पिज्जा। कूपन कोड गौरव 2020। ये तो अच्छा रेस्टोरेंट नहीं? बंदा क्या बोल रहा है? नहीं? अच्छा क्या? नहीं बात कर सकते हैं, क्या हुआ? मुंबई के लोग शरीफ होते हैं, कुछ नहीं बोलते। नहीं तो कोई क्या है इनके रेस्टोरेंट में? खाना खाया किसी ने? कितने लोगों ने खाया? हाथ ऊपर करो। और भाई लग रहा है बहुत, आपने तो खाई होगा भैया। भाई बहुत चल रहा है यार, आपको तो लग रहा है अच्छे खासा। कैसा है मैम? बताना, रिव्यू अभी दे दो, अभी दो। बहुत अच्छा है। कौन सा पिज्जा अच्छा था? हैं? पूरी चेन है इनकी? पूरी मुंबई में है? और भाई अमीर आदमी है क्या? भाई गलत पंगे तो नहीं ले लिए? सही है यार। और क्या अच्छा मिलता है इनके? आपने कब खाया था लास्ट? हाँ जी आपने? सर रिपीट क्यों नहीं गए फिर आप? और भाई वीगन इंडिया में आ गया वीगन? कब बने आप वीगन? 2 साल हो गए। तो क्या इसमें तो आप क्या करते हैं फिर? मैं आई एम ऑल्सो सपोर्टर वीगन, आई सपोर्ट यू गाइज। और आप वो वाले वीगन हो जो कलेशन वीगन होती है, एक होते हैं रेगुलर वीगन की, ओके यू ईट व्हाटएवर यू वांट, बट एक वीगन होते हैं कि व्हाई द फक आर यू ईटिंग चिकन। पहले वाले हो कलेशन प्रॉपर? नहीं, कलेशन मतलब कि लाइक यू फाइट विद चिकन ईटिंग पीपल और नो यू आर चिल विद चिकन ईटिंग पीपल, राइट? बट yeah, but what made you shift to veganism? So I've always been, ऐसे भी मैं pure vegetarian ही हूँ. So I've always been eating veg and animals से धीरे-धीरे पता चला. I've done some research and I've seen some stories वगैरह. Oh, you have seen some stories. I've seen some videos. मतलब Yeah, I have seen what videos you have seen. I also saw those videos. Then I'll be like, अरे यार बड़े दिन से खाया नहीं है. अरे ये तो भूल ही गए खाना यार. दूध ही पी लेता, दूध नहीं पिया भाई कब से बताओ. सही है यार. कि हाउ मेनी वीगन्स आर देयर इन इंडिया? अभी तो नया नया मतलब अभी इट्स अ न्यू थिंग राइट, लाइक ओवर ट्रेंड. नो इट्स नॉट ट्रेंड. It's a lifestyle. It's a lifestyle. I also want to live that lifestyle. How do I? But किस तरीके से आपने छोड़ा? कैसे लाइक कैसे? पनीर तो बहुत टेस्टी चीज़ होती है. या तो उसका And alternate खा सकते वो तो गत्ता है टोफू से. टोफू से अच्छा तो मैं गत्ता खा लूँगा. मुझे आपने पता भाई वो चबता ही नहीं. पता नहीं क्या है वो, समझ ही नहीं आता. आदत हो जाती है. आदत हो जाती है. नहीं मैं, आप ऐसे नाराज़ मत हो मेरे से. मुझे लग रहा है आई एम ऑफेंडिंग यू बाय. नो नॉट एट ऑल. बट और क्या क्या आता है वीगन खाने में मेरे को? नहीं, इवन आई वांट टू नो. इवन पीपल, इज देयर एनीवन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकमिंग वीगन इन सम टाइम?
I think your movement is not going in correct direction. Unanimous no. All of them are together immediately. अरे हमें खाना है भाई, हम नहीं खा सकते भाई, वो वैसे गत्ता नहीं खाया जाएगा भाई, वो एकदम चबाए भी नहीं जाता, पता नहीं क्या है। और मैंने सुना सेहत बहुत अच्छी रहती है। विराट कोहली इज ऑल्सो वीगन राइट? Yes. नहीं मतलब he has turned vegetarian. He has turned vegetarian. No, I think he's vegan now. Yeah, he's vegan. He's vegan? Yeah. But why are we discussing विराट कोहली? हैं? नहीं सही है, अच्छी बात है यार, पता चलना चाहिए। किसी और ने ट्राई करा कभी? And then you had to go back to chicken. Is there anyone? कुछ तो मेहनती लोग नहीं है, एक सर उधर है, हाँ here, okay there. You tried veganism? Yeah, I did. For how long? 3 months. 3 months. फिर why did you go back to whatever you eat? Whatever animal cruelty you eat? Because I miss chicken, that's why. Because you missed chicken. Yeah. And now that chicken is also missing its family. You also turned vegan for some time? कितने टाइम के लिए सर? 6 महीना, 3-6. फिर आपकी वापस you came back to chicken or vegetarian? पनीर मिस कर लिया, फिर एक दिन आपने खा लिया कि then you were like fuck tofu. This is my new movement, fuck tofu. टोफू अच्छा नहीं है यार, बैगन खा सकता हूँ मैक्सिमम. You like tofu? No, this you like tofu? Nobody likes tofu. Let's be honest. You also don't like it, but because you are so committed to veganism, that's why you're liking it. Maybe. Yeah, could be. Huh? Yeah, that girl is also saying. खा लो कभी, एक आध बार भी नहीं खा सकते? यार ऐसे कुछ है नहीं, पर मिलता है ना सब जगह तो। क्या मिलता है? मतलब वीगन खाना मिल जाता है। ओके तो ऐसा चिकन भी मिल जाता है, ठीक है. द नेक्स्ट जोक. नाउ यू आर स्लोली बिकमिंग जोक ऑडियंस विद लिटिल बिट ऑफ इंटरेक्शन ऑडियंस. बाय द एंड ऑफ द शो आई विल टर्न यू इनटू इंटरेक्शन ऑडियंस एंड देन यू विल फक माई लास्ट जोक ओनली. बातें कर भाई, हो गया, हमें नहीं सुनने चुटकुले, ये सही है बातें वाला. मुझे मज़ा आता है इससे बात करने में. पता नॉर्मली इंटरेक्शन शो जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, किसी की देखा शक्ल पे 3 गंदी बातें बोल दी, इंजीनियरिंग में बोल दी. आई वॉन्ट टू नो यू गाइज बेटर एंड देन गेट जोक्स फ्रॉम देयर. ओके, बिकॉज दिस इज हाउ आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ. यू आर ऑल्सो लाइक गिनी पिग्स फॉर मी. सॉरी यार, इनको लगी रहा था अच्छा बोल रहा, अच्छा बोल रहा, चल रहा हरामी कहीं का. Okay guys, so that was the end of the video. I hope you liked the video. If you liked the video then do subscribe to the channel. उसके अलावा भाई टूर इज ऑन, इंडिया टूर 22 तारीख से लेके 1 जनवरी तक है. 22 दिसंबर से 1 जनवरी हैदराबाद से शुरू होकर गुड़गांव तक. सारी सिटीज़ के नाम जो कि होंगे आपने देख लिए होंगे. टिकट लिंक इज इन द फर्स्ट कॉमेंट. और उसके अलावा एक मेजर अनाउंसमेंट है, आई विल बी डूइंग माई US टूर नेक्स्ट ईयर. उसके लिए मैंने एक फॉर्म का, गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर आप अपनी सिटी भर दीजिए, अपना ईमेल आईडी या फिर अपना फ़ोन नंबर भर दीजिए. तो जैसे ही टिकट्स लाइव होंगे उसका हम आपको डिटेल्स बता देंगे. मेरे को प्रॉपरली अनाउंस करना है वो शो, इसलिए मैंने अभी तक प्रॉपर हर जगह डाला नहीं है. पर वीज़ा इज़ ऑलमोस्ट डन, सो होपफुली विल बी डूइंग US टूर नेक्स्ट ईयर, समवेयर इन द मिडल ऑफ द नेक्स्ट ईयर. तो डू फिल इन द फॉर्म अगर आप US में रहते हैं, आपके फ्रेंड्स US में रहते हैं, ताकि हम आपको प्री सेल्स के लिंक्स पहले भेज देंगे. तो थैंक यू सो मच, सी यू गाइज इन अनदर वीडियो. Thank you so much. I've been married for about 7 years now. और काफी टाइम तक मैंने और मेरी वाइफ ने बच्चा नहीं करा था. मतलब मैंने तो नहीं करा था, मेरी वाइफ ने भी नहीं करा. नहीं कि मैं कर लूं और वो ना करे. तो आपको हमने 4 सवाल और नहीं आ जाएंगे कि गौरव भाई कॉमेडी हटाओ, इधर आओ पहले आप, हम आपसे 2 बातें और करना चाहते हैं. और यार हम लोगों ने ना बच्चा इसलिए नहीं करा क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी हमने डिस्कस करा था हम लोग बच्चा नहीं करेंगे. हम लोगों ने सोचा था हम लोग बनेंगे डिंक्स. यू गाइस नो डिंक्स? इट्स अ डबल इनकम नो किड्स कॉन्सेप्ट, राइट? वेयर इन अ कपल डिसाइड्स कि अपनी जिंदगी बेटर करेंगे, दुनिया घूमेंगे, वो सब नाटक उसके अंदर पूरा आता है. तो मैं सालों से डिंक्स वाले जोन में चल रहा हूँ. अभी 2 साल पहले मेरी बीवी ने पलटी मार दी. हाँ, सडनली मेरे से कह रही हाँ जी बच्चा. हाँ जी किसका बच्चा? अरे हमारा बच्चा. हमारा बच्चा तो है ही नहीं.
रही वही कह रही हूँ, बच्चा करना है। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे बच्चा करना है, हम लोग तो डिंग्स है। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कुछ लोग कंफ्यूज्ड है। दोस्तों डिक्स नहीं, मुझे ना कुछ लोग की आंखों में दिखाई दे रहा है कि ये पति पत्नी दोनों डिक बनेंगे। क्या हो गया है समाज को, किस दिशा में समाज आगे बढ़ रहा है। डिंक्स इज डबल इनकम नो किड्स, ओके, एंड आई गिव लॉजिकल रीजंस टू माय वाइफ दैट व्हाई आई डोंट वांट किड्स। मैंने उसे बोला यार कि मेरे को एक जगह बहुत घूमने का शौक है, पता है आपको माचू पिचू करके जगह साउथ अमेरिका में, सुना आप लोगों ने माचू पिचू? भाई गाली नहीं है, कहीं 2-4 गाली है क्या ये? माचू पिचू साउथ में जगह, मैंने कहा माचू पिचू तो कहीं नहीं आज तक। कह रही माचू पिचू नहीं है, मुझे घर में कुछ कुछ चाहिए। तेरा हो गया नाटक, दुनिया घूमने वाला, बच्चा करेंगे बैठ करके। और उसके बाद से मुझे हर जगह से प्रेशर आ रहा बच्चा करेंगे, हर जगह से। मेरी मदर इन लॉ साथ में रहती हैं, एक तो मदर इन लॉ साथ की रहती हैं। मैं बता रहा हूँ अब मुझे इस देश की बहुओं के साथ आ चुका हूँ। मुझे समझ आया बहुओं और सास की क्यों नहीं बनती। मुझे लगता है कोमोलिका इतनी गंदी औरत भी नहीं थी। घर में कुछ कलेश तो सास भी करती ही होगी। नहीं, शी माय मदर इन लॉ शी इज अ वेरी नाइस लेडी, पर हमेशा वो नहीं रहता, हमेशा क्यों नहीं बोल रहा था घर में, हमेशा घर में क्यों। आप मेरे को जज मत करो यार, कंबाइंड जज कर रहे हो, हरामी है ये। लड़का तो बदतमीज ही है, अच्छी है ऐसी बात नहीं है। और उस दिन सुबह 1.5-2 साल पुरानी बात है, सुबह 6 बजे गया किचन में गर्म पानी पीने के लिए। 6 बजे मेरे से बोल रही हूँ उठ कर, कह रही कब करोगे तुम लोग बच्चा, ये कोई टाइम है? सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त बच्चा करूँ मैं यहाँ पे? कौन करता है सुबह 6 बजे? ये प्रेशर आप शाम को 7-8 बजे के बाद दो ना। इंसान तो वाइन लगाए, माहौल बनाए, लगे काम पे लगे। सुबह 6 बजे कौन बच्चा करता है? और उनकी खुद की बेटी सो रही है, किसका करूँ बच्चा मैं इस टाइम? किसका करूँ मैं बच्चा? मुझे तो भाई एकदम उनपे ऐसा गुस्सा है, मैंने उनसे उस टाइम आई कांटेक्ट बना के बोला, मैं कहा हो नहीं रहा मेरे से। मैं बता रहा हूँ चलेगी, शौक में ही चलेगी। अरे क्या बोल रहे हो? मैं कहा कर रोज रहा हूँ, हो नहीं रहा। उसके बाद 4 महीना मुझे कुछ नहीं बोली है। अपनी बेटी को ही बोल रही तुम्हारा पति बदतमीज है एक नंबर का, जब देखो उल्टी सीधी बातें करता रहता है। और यार फिर मैंने और मेरी वाइफ ने डिस्कस करा क्या करें, राइट, बिकॉज इट्स अ वेरी म्यूचुअल रिलेशनशिप, राइट, यू हैव टू बी कंसिडरेट ऑफ ईच अदर इन मैरिज, राइट, यू हैव टू टॉक टू ईच अदर इन मैरिज। सो आई टॉक टू हर, मैंने कहा यार क्या करें? कहती यार लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ आवर लाइफ, वी विल आल्सो एंजॉय पेरेंटहुड, कुछ नया हो हमारी जिंदगी में, कब तक दूसरी की शक्लें देखते रहेंगे? मैं कहा वो तो बच्चे के बाद देखेंगे ही ना। कह रही पर कोई एक तीसरा भी तो रहेगा ना देखने के लिए। मैं कहा ठीक है भाई, अगर इतना डिस्कशन हो गया तो बच्चा कर लेते हैं। भाई मैं आपको बता दूं 1-2 दिन का काम नहीं है ये, रोज की दिहाड़ी है। वो सिर्फ बॉर्डर पिक्चर का सुनील शेट्टी था। जो 1 दिन में करके चला गया था। भाई से तो आया था शक्ति। नहीं भाई सही में इतना आसान नहीं भाई, बच्चा 1-2 दिन में रोज की दिहाड़ी होती है। मैं डाक नहीं कर रहा हूँ, हमने करा मैम 3 महीने ट्राई करा, बच्चा हो गया ना राजी। और मेरी बीवी मेरे पे चढ़े मतलब उल्टा बोले। ये नहीं कि यहाँ पर अलग ही चीजें विजुअलाइज करके बैठे हो, ऐसे इस वाले से नहीं होता है। अगर कोई ट्राई कर रहा है बता दो, ये वाला तो कभी ट्राई मत करना। ये बच्चा बुच्चे के लिए नहीं है, ये सिर्फ जिंदगी के मजे के लिए है। हमने करा भाई 3 महीने ट्राई कर, हो गए ना राजी। नहीं सही, मैंने लास्ट में जोक करा, फ्रंट डोर बंद कर दो भाई, इस वाले से हो जाएगा। करा भाई 3 महीने ट्राई, भाई बच्चा हो गया ना राजी। और मेरी बीवी मेरे को डांटे जाए, तू नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैंने कहा मैं कैसे नहीं कर रहा? मैंने कहा मेरे तो मोड ऑफ अटैक, मोडिस ऑपरेंडी एग्जैक्टली सेम है, जो मैं सालों से कर रहा हूँ मैं भी कर रहा हूँ। मेरी बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं कहा चलो यार डॉक्टर के पास चलो, क्या दिक्कत की बात है? तो हम लोग गए भाई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने सब कुछ समझा, हिस्ट्री पास्ट वगैरह, लाइफस्टाइल वगैरह सब कुछ समझा। 1 घंटे बाद में घुमा कर डॉक्टर मेरे पे ही आ गई। कह रही गौरव आप ना स्ट्रेस में हो। मैंने कहा मैम 1 रुपए का स्ट्रेस नहीं है मुझे, मैं रोज मजे मारता हूँ। मैंने आपको बता देना मैं कितने मजे मारता हूँ, आप स्ट्रेस में आ जाओगे। कह रही गौरव आपको पता नहीं पर आप स्ट्रेस में हो। पता है डॉक्टर ने मुझे क्या स्ट्रेस दे दिया कि मेरा स्ट्रेस क्या है यार। नहीं यार गायनेकोलॉजी में साइकोलॉजिकल इशू दे दी यार। मेरा ये सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि मेरा दिमाग क्यों खराब हो रहा है। तो मैंने बोला फिर क्या करें मैम, क्या करें?
कह रही नाउ यू विल हैव टू प्रॉपरली प्लान अ किड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट प्लानिंग अ किड. कल तक जो एक्टिविटी प्लेजर थी आज प्रोजेक्ट कैसे बन गया? हमें इसमें से रिजल्ट्स क्यों चाहिए आज? और पता है पहले तो डॉक्टर डांटी हैं, उनके अंदर की माँ निकल आई पता है बाहर अचानक से. कह रही सही टाइम पे तुम लोग करना नहीं होता है, दुनिया घूमेंगे नाटक करेंगे, माँ पीछे जाओगे तुम? नहीं जाएंगे बताओ तो क्या करे? व्हाट इज प्लानिंग अ किड? सो शी सेड कि नाउ यू विल हैव टू प्रॉपर्ली प्लान अ किड. सो यू नो शी गिव अस डेट्स. यू गाइस नो डेट्स? पता है आपको चैतन्य? यू नो खजूर नहीं मिले वहां पे कहीं. अगर कोई सिंगल लोग आया खजूर मिले क्या भैया? डेट्स मतलब तारीख. डिपेंडिंग ऑन पीरियड्स एंड साइकिल शी गिव अस डेट्स दैट नाउ यू हैव टू ट्राई बिटवीन दिस डेट एंड एटलीस्ट 2 to 3 times अ डे. भाई मैंने तो मना कर दिया, मैं सीधे हाथ खड़े कर दिए. मैं कहा मेरे से नहीं होगा 3 बार. भाई हमारे अंदर मेरे अंदर कोई फालतू का माचोइज्म नहीं है भाई. नहीं हमको इंसान की मोटर लगा रखी है यहाँ पे. 3 बार कोई भी नहीं करता भाई, कोई भी नहीं करता 3 बार. ये मलयालम पिक्चर विलन ने भी नहीं करा 3 बार. नहीं होता भाई. मैक्सिमम 2 times 4 hours गैप, दैट्स इट. 3 बार होता था जब आप 22 साल के, तब होता था 3 बार, क्योंकि पता है 6 महीने तक कमरैया अवेलेबल नहीं है. तो आज ही मैक्सिमम ROI निकालो इसमें. तो मैंने तो मैम मैं 3 बार नहीं. और ये थॉट इतना अनकंफर्टेबल नहीं है. अब कोई थर्ड पर्सन डिसाइड करेगा हम लोग कब करेंगे? सोच रहे हो आज आप घर पे कर रहे हो, थर्ड पर्सन को पता है मचाया जा रहा है. बॉल सेट है घर पे. और यार मेरी ट्रैवलिंग जॉब है यार, उन डेट्स में कई बार मेरा ट्रैवल पड़ जाए. और किस्मत ऐसी ढंग का ट्रैवल मिले ही ना यार. जैसे मुंबई, पुणे, बैंगलोर, गोवा, ये सब सिटी मिले. इंसान शाम को तो वाइन लगाए, माहौल बनाए, लगे काम पे लगे. पता है कहाँ है? झारसुगुड़ा में जाकर शो करा मैंने. पता है कुछ झारसुगुड़ा कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, छोटी जगह है, उड़ीसा में पड़ता है. वहां से 1.5 घंटा दूर IIM संबलपुर, वहां शो मिला था मेरे को. कोई गलत बात नहीं है वहां जाने में, पर आप सोच रहे हो घर से मैं और मेरी वाइफ पैकिंग कर रहे हैं, ये सोच के क्या झारसुगुड़ा में करेंगे. नहीं सही बता रहा हूँ यार. और हमने करा, और डॉक्टर उन डेट्स में मेरे से फॉलो अप कर रही है. ये कोई फॉलो अप करने की चीज है क्या? फॉलो अप चल रहा है. कह रही गौरव करा आपने आज? एक बार तो मैंने वीडियो कॉल ही लगा दी, मैं लो देख लो मैम. मैम वर्टिकल कर दूं? वर्टिकल सही आ रहा है वाला? ये वाला एंगल सही है क्या? नहीं सही में यार. भाई हमने फिर करा 3 महीने ट्राई. भाई बच्चा फिर 9 के राजी. एक तो ये बच्चा होने से पहले इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? जब माँ बाप इतनी मेहनत करे तो हो जाना यार. क्या नाटक लगा रखा है, मेहनत कराया जा रहा है यार बिना बात के यार. और मैं बता रहा हूँ जब आपको डॉक्टर डेट दे तो करना पड़ता है, तब वो सब नाटक नहीं चलता. आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, आई एम टायर्ड टुडे. डेट मिली तो करना. आपको समझ नहीं आ रहा कितना डिफिकल्ट है ये. मान लो एक कपल है, कपल में अगर एक का मन नहीं है तो दूसरा करवा देता है ना कि इन आँखों की मस्ती मस्तान. समझ लो जब कपल में दोनों का ही मन नहीं है, दोनों आज यार कर लेंगे यार, कर लेंगे यार, हो जाएगा यार. भाई बिल्कुल प्रोजेक्ट की तरह ही करना पड़ता है, मैं बता रहा हूँ आपको यार. नहीं सही में यार करा भाई हमने, फिर करा 3 मिनट. भाई बच्चा फिर 9 के राजी. और मेरी बीवी मेरे ही बम्बू दिया, तू नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा. मैं कैसे नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूँ. मैं कहा मेरा तो सबूत है. अरे बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाएंगे दोबारा. चलो दोबारा चलो, क्या दिक्कत है, दोबारा चलो. तो हम दोबारा गए गाना कॉलेज के पास. हमने सब कुछ कह इट्स ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट पैनिक, इट टेक्स सम टाइम. लेट्स डू वन थिंग राइट नाउ, लेट्स डू कपल ऑफ टेस्ट राइट नाउ, लेट्स सी वेयर वी आर राइट नाउ एंड देन वी विल टेक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन. मैं कहा ठीक है, मैं बता दो क्या क्या टेस्ट कर लेंगे. कह रही इनका एक्स टेस्ट होगा और गौरव आपका स्पर्म टेस्ट होगा. मैं कहा मिल जाता ब्लड सैंपल से. कह रही कॉमर्स ली थी ना आपने? विदाउट मैथ्स, आर्ट्स से भी नीचे. कह रही गौरव आपको प्रॉपर स्पर्म सैंपल देना होगा. ले लो. कह रही कब दे सकते हैं आप? अभी ले लो. कह रही आप लोगों ने लास्ट टाइम ट्राई कब करा था? तो भाई मैं और मेरी वाइफ साथ साथ ही बैठे थे. ओ मेरे से पहले ही बोल पड़ी यार बिना डिस्कस करे. कह रही मैम भाई 6-7 दिन पहले डेट थी तभी ट्राई करा था, उसके बाद तो इसने भी कुछ नहीं करा, मैंने भी कुछ नहीं करा.
ट्राई नहीं करा, बिकॉज ट्राइंग इज अ कंबाइंड एक्टिविटी। कुछ नहीं करा इज अ पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। कुछ नहीं करा कुड बी एन इंडिविजुअल डिसीजन। अब मैं क्या ही बोलता, ये तो बोल पड़ी है। मैंने कहा हाँ जी मैम, जो ये बोल रही है वही। तो डॉक्टर तो एक्सपीरियंस्ड है। किसी बहाने से मेरी वाइफ को बाहर भेजा, रूम में मैं और डॉक्टर, अनकंफर्टेबल माहौल, दोनों को पता क्या बात होने वाली है। डॉक्टर कह रही गौरव, यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी, ओके, बिकॉज दिस फॉर मेडिकल यूज, यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी, you cannot lie, okay, because we need to run test on this. Tell me Gaurav, when did you masturbate last time? मैं कहा मैम आने से पहले। आपने तो बोला था स्ट्रेस है। अब मैं दिमाग से स्ट्रेस हटा के घर से निकलता हूँ कि अगर मेरे मन में 4 थॉट चल रहे, पहले मैं कहता तू हट, इसके बाद दिन प्रायोरिटाइज करेंगे। यानी गौरव इट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट इज वेरी नेचुरल, सो यू कांट गिव योर सैंपल टुडे बिकॉज वी नीड फ्रेश सैंपल। फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस फ्रेज, फ्रेश सैंपल। यू गाइस नो व्हाट इज फ्रेश सैंपल? फुल क्रीम, नो टोन्ड। सबका मूड खराब करके भेजूंगा आज। घर जाके सबकी चाय दूध छुटवा दूंगा, देखना। घर जाके चाय पियोगे, लैक्टोज इंटॉलरेंट है भाई, सब डेयरी प्रोडक्ट सब हटा दो यहाँ से। It has to be fresh sample, Gaurav. So you have to come after 6 days and then we can take your sample. But make sure you practice abstinence for 6 days. मैंने कहा ओके मैम, I will come after 6 days of abstinence. तो भाई पहले तो मैं रूम के बाहर निकला, मैंने गूगल करा what is abstinence. So abstinence is you have to control your sexual urge. You have to control your sexual urge for whatever time doctor tells you for, and after that you can go and give your sample. अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है जब कोई आपके मना करे, आपको ज्यादा चुल्ला काटता है, तो मैं फोकस कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 4 दिन 5 दिन भाई मैं वर्कआउट वगैरह कर रहा हूँ जबरदस्ती का, दिन के बाहर घर के बाहर घूमे जा रहा हूँ, किसी भी हालत में अपने आप को अकेला नहीं पढ़ने दे रहा। अकेले पढ़ती होता है भाई, गांड वरना तुम्हें साथ में तो थोड़ा करोगे भाई, बैठ जरा मैं कर लेता हूँ। जब अकेले हो तो तभी होता है, मैं अकेले हो ही नहीं रहा, कोई जहाँ घर कमरे में कह रहा हाँ मैं आ रहा हूँ भाई भाई ये सब कर रहा हूँ। 5वें दिन मेरा शो बढ़ गया मुंबई में यार, और शाम का कंपनी का शो था, किसी कॉर्पोरेट शो, 5 बजे का शाम का शो है। गया हूँ सुबह होटल में, 11 बजे अर्ली चेक इन मिल गया है। अब मेरे पास 6 घंटा खाली पड़ा है। 1 रुपए का काम नहीं है मेरे पास भाई, 1 अठन्नी का काम नहीं है मेरे पास। ऐसे लेट के दीवार देख रहा हूँ, दीवार देखे जा रहा हूँ। अब देखो मुझे लड़कियों का नहीं पता क्या सीन होता है, पर यहाँ जितने भी लड़के बैठे हैं इंक्लूडिंग पबजी बॉय, शरीफ बॉय, कैफे ओनर एंड रिच मैन, मैं बता रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट डू इट बिकॉज दे आर हॉर्नी, दे जस्ट डू इट बिकॉज बैठे बैठे बोर हुआ करना है कुछ काम, कि पहले ये तो निपटाओ यार, माइंड में क्लैरिटी लेके आओ यार। ऊपर से भाई मेरे को क्लाइंट परेशान करे जाए यार, सब दिन भर बोरिंग सेशन है, एवरीवन इज वेटिंग फॉर योर शो ओनली, आप ही मजे दिलाओगे भाई, इतने स्ट्रेस में मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ वहाँ पे यार। तो मैंने कहा पहले तो स्ट्रेस रिलीज करो, हटाओ। 5 बजे कर सकता, मैंने तो 4 बजे क्रैक खत्म करो, निपटाओ कर दिया भाई, मैंने कर दिया। मैंने कहा बच्चे कर देंगे, आज क्लाइंट जरूरी है मेरे लिए भाई साहब। 5 बजे जाकर शो करा, वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑफ माई लाइफ। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर शो के पहले मेरा प्री शो रिचुअल यही है, नहीं कहीं आपको लगे ओ इसीलिए 15 मिनट लेट शुरू हुआ है, ये मेहनत कर रहा था हमारे लिए पीछे। भाई शाम की फ्लाइट ले घर पहुंचा हूं मैं, रात को घर घुसा हूं 11 बजे। घर में घुसते ही पता नहीं मेरी शक्ल भी दिख जाता है, क्या हो जाता है भाई, मेरी वाइफ ने घर में तू करके आ गया ना भाई, क्या ही झूठ बोलता। मगर एक बार हो गया, लेकिन हो गया क्या होता है। और पता वो सिचुएशन में कुछ भी कर सकती थी, मेरे से लड़ाई कर लेती भाई, झगड़ा कर लेती, कलेश कर लेती, नो रेगुलर नाराज हो जाती। पता है क्या करी, डॉक्टर को बता दिया भाई, मैं 35 साल का आदमी हूँ यार, मैं बचपन से कर रहा हूँ, मैं आज तक नहीं पकड़ा गया, इसने मुझे पकड़वा दिया यार। और ये कोई डॉक्टर को बताने की बात है क्या? और कुछ भी लिखती है मैम, ही इज बिजी, आई एम बिजी, वी कांट कम, यू नो व्हाट शी रोट टू डॉक्टर मैम, गौरव मास्टरबेटेड टुडे। कोई ये लिखता है क्या डॉक्टर को यार, जिंदगी भर का स्क्रीनशॉट दे दिया डॉक्टर को हमेशा।
And you know our doctor, she's basically an IVF specialist. Okay, she's a fertility specialist. I'll tell you more about it later on. Okay, so they get involved with the patients. So doctor called her 11:30 p.m. Doctor called her. Can you put me on speaker right now? मैं कहा डाल मत देना भाई, डाल दी स्पीकर पे डाल दी। पता मेरी बीवी मुझे भाई एकदम तब ऐसा लगा कोयले पे फेंक दिया मुझे उठा कर। कह रही मैम सुन रहा है बोलिए। भाई सामने से डॉक्टर, गौरव आप सुन रहे हैं? गौरव मुझे पता है आप सुन रहे हैं। मैम हाउ हैज बीन योर डे, हाउ आर यू मैम? अरे गौरव मैम ने आपसे हालचाल पूछने के लिए फोन करा इस टाइम, आपसे एक दिन कंट्रोल नहीं हुआ। गौरव आपने ऐसा क्या देखा कि आपको इतनी जरूरत पड़ गई? क्या देखा आपने ऐसा? मैं कहा मैम वहां दीवार थी। भाई मुझे भी यही लगा कि जोक मार के टेंशन रिलीज करूंगा। पता है डॉक्टर चिल्लाई है मेरे पे, कह रही आपको मजाक लग रहा है सब? यू थिंक दिस इज ऑल फन? दिस इज ऑल फन? वी प्लान्ड अ प्रॉपर डेट नाउ शी हैज मिस्ड इट वन मोर टाइम, शी हैज टू वेट फॉर 6 more days, वी आर ऑलरेडी रनिंग लो ऑन टाइम। आपको मजाक लग रहा है सब? भाई डॉक्टर डांट रही है, पता मुझे। भाई मुझे डॉक्टर डांट खाने में दिक्कत नहीं है, पर आप सोच रहे हो मैं किस टॉपिक पे डांट खा रहा हूँ? ये कोई डांटने की बात है? और फोन रख के मेरे को बोली है ओके गौरव सो यू कांट कम टुमारो एंड गिव योर सैंपल वन मोर टाइम, यू हैव टू वेट फॉर 6 more days एंड आई एम टेलिंग यू डेयर यू टच इट। मैं हाथ कटवा लूंगा, मैं होने नहीं दूंगा, कुछ मैं होने नहीं दूंगा। उसके बाद भाई 6 दिन मेरी हिम्मत नहीं, मैंने नहीं करा 6 दिन। एक दिन मेरा हल्का मन करा, ठंडा पानी मारा मैंने खींच। मैं बता रहा हूं भाई ज्यादा मन कर ठंडा पानी मार दिया करो। सारे शुक्राणु जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं भाई, हफ्ते बाद वापिस आएंगे भाई, बाय। नहीं आएंगे भाई, इतना ठंडा मत मारा कर, हमें डर लगता है भाई, हमें ठंडे की आदत नहीं है भाई इतने। 6 दिन बाद गया डॉक्टर की क्लिनिक में घुसा हूं, डॉक्टर की आंखों में था। मैंने कहा आई स्वेयर आई हैवंट डन इट, इनफैक्ट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे ओनली। मैं तो सैटरडे से एक्साइटेड हूं कि थर्सडे को मजा आएगा। So you ready to give your sample? मैंने कहा I've been ready throughout. Tell me where I have to go. Just tell me where I have to give the sample. कह रही ठीक है। कह रही सिस्टर इनको कंटेनर दे दो। मैंने कहा आप सिस्टर को क्यों बता रहे हो? आप पूरे हॉस्पिटल में ढिंढोरा पीट दोगे क्या? ये शहंशाह हिलाने आए हैं आज। ये कोई बताने की बात है यार? आधे हॉस्पिटल को पता है मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे। बिलिंग वाला बंदा देख के हंस रहा है, मजा आएगा आज तो। कह रहा है व्लॉग बनाना, आज व्लॉग बनाना, हम भी देखेंगे। जब भूतने का व्लॉग बनाना, मैंने कहा ठीक है भाई देख खत्म करो भाई। उसने मेरे को डब्बी सी दी है ऐसे, मैं वो जाके वेट कर रहा हूँ, उन्होंने रूम बना रखा है। मैं कहा ठीक है भाई मेरा नंबर है, जाके खत्म करूँ। कोई होगा बंदा मेरे अंदर मेरे से पहले? भाई दरवाजा खुला, बंदा निकला, अरे गौरव भाई बिग फैन। पता है हाथ में ऐसे डब्बी लेके पकड़ा। थैंक यू। कह रहा एक फोटो हो जाए क्या? भूतनी का पागल हो गया क्या? ये कोई फोटो लेने की जगह है क्या? फोटो ले, यहाँ कोई फोटो, ये पूछ भी कैसे सकता फोटो ले यहाँ पे? भाई दिल्ली के लड़के सबसे बड़े बदतमीज होते हैं। मैं बताऊँ इनसे बड़ा बदतमीज कोई नहीं है दिल्ली के लड़कों से बड़ा यार। एक बार नहीं माना भाई, उन्होंने फोन निकाला, फोटो मार दिया। पता क्या फोटो आई है? यहाँ वो खड़ा है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, पीछे दरवाजे पे लिखा सीमन कलेक्शन। ये फोटो आ गई भाई, कहीं इसके फोन में गई ये फोटो। और पता जाते टाइम क्या करके गया? वो अपनी डब्बी तो सैंपल दे गया था, मेरी डब्बी कह रहा चीयर्स भाई जाओ। मेरा जिंदगी भर का चीयर्स खराब कर दिया यार। मैं कहा ठीक है भाई, आइडियली दिस शुड बी द मोस्ट स्ट्रेसलेस सैंपल ऑफ माय लाइफ, दिस इज बिकमिंग द मोस्ट स्ट्रेसफुल सैंपल। मैं कहा ठीक है भाई देखे खत्म करो, इतने दिन हो चुके हैं। मैं अंदर रूम में गया हूँ, मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी वैसा रूम नहीं होता भाई। आप सोचो विकी डोनर वाला बिल्कुल नहीं होता है, काउच वाउच लगा है, पूरा टीवी सब मॉल कुछ भी नहीं है। ऐसे हॉस्पिटल वाला बेड था और सामने दीवार थी। अब खैर दीवार को तो मेरे लिए तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट थी। मैं कहा ठीक है भाई इतने दिन हो गए, देखे खत्म करो भाई। भाई मैंने सैंपल देना स्टार्ट करा। हंसो मत यार वापस। मैं सैंपल दे रहा हूं,
मुझे अच्छा लगना स्टार्ट हुआ, मुझे और अच्छा लगा, मुझे और अच्छा, मुझे इतना अच्छा लगा मैं सैंपल डब्बी में देना ही भूल गया। मैंने वहीं दे दिया जहां सालों से जा रहा है, जमीन पे सैंपल पड़ा हुआ है, मैं नीचे देख रहा हूँ भाई डॉक्टर चपलों से मारेगी मेरे। तो मैंने करा नहीं, पर मेरे मन में थॉट आया, इट वाज जस्ट अ थॉट, नोबडी विल जज मी ऑन दिस, ओके, नोबडी विल जज मी, इट वाज जस्ट अ थॉट, मैंने करा नहीं है ना, मैंने कहा डब्बी को नहीं इकट्ठा करके दे देता हूँ। और कितना अजीब नहीं होगा, कल को सैंपल की रिपोर्ट आई, डॉक्टर कह रही गौरव स्पर्म काउंट तो ठीक है आपका, पर हल्की ना किरकिरी निकली है। किरकिरी निकली है, कह रही हाँ डस्ट पार्टिकल्स आ गए हैं। डस्ट पार्टिकल्स कैसे आ रहे हैं सैंपल में? मैम पता नहीं मैम कोई पथरी तो नहीं टूट गई? मैंने कभी 6 दिन गैप दिया नहीं है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, कोई पथरी का देसी इलाज तो नहीं निकल गया ये? 6 दिन बाद करो पथरी खत्म, जड़ से खत्म। I don't know man, I don't know. Okay, I'll tell you something, okay? I'll tell you something. You had a good time, yeah? But I'll tell you something. It's not that easy. For us it is absolutely nothing, but for women it is actually very difficult. I didn't have a first-hand experience, I had a second-hand experience, but it was tough for me also just to see that, okay? Because somewhat it is inspired by a real story, okay? The thing is, जब आपके घर वाले बोलते हैं बच्चा कर लो immediately शादी के बाद, you're not in that situation, right? Mentally you're not in that situation, emotionally, financially you're not in that situation, right? तो आप सोचो जिंदगी वाले पैसा वैसा कमा ले, mentally stable हो जाए, दुनिया घूम ले, अपने आप को stable कर ले, तब जाके इन सब चीज़ों में पड़ेंगे, बच्चा करेंगे, है ना? And it takes time. We got married a little late, and then we took time to get stable also. So it took us time, okay? And we tried naturally for a long time, but then doctor suggested that you should go for IVF procedure. So we went for it, and it is not easy. मतलब हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, लड़कियों के लिए it's a major turmoil on the body because you literally have to go through hormonal injections every day for 15 days into your body, so that your body is ready to conceive again, right? So that there are fertilized eggs again, because after a particular age eggs start depleting, right? So that was the case, and we tried, and it didn't happen first time, and that was the moment when we were totally dejected, एकदम मतलब कि क्या हो गया हमारे साथ, क्योंकि हमने प्रॉपर्ली प्लान करके ट्राई करा था। एंड फिजिकली तो टैक्सिंग है ही, इमोशनली और ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है, बिकॉज यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल एवरी डे, एंड द काइंड ऑफ पीपल, काइंड ऑफ केसेस यू सी ओवर देयर, और एक इन जनरल हार्मोनल अप एंड डाउन चल रहा होता है बॉडी के अंदर पूरा, ठीक है? तो यू वुड गो देयर, एंड आपको यकीन नहीं बताऊँ मतलब कैसे कैसे केसेस अभी भी हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स देवर केसेस लाइक कि हमें लड़का करा दो। There are literally people who are coming. There are literally girls or daughter-in-laws who are coming over there, wherein in-laws are forcing them to go through IVF again and again because they are not able to conceive. एक लड़की मेरी 5th टाइम उसका चल रहा था, मतलब सोच लो 5 बार वो सेम चीज़ अपने शरीर के अंदर डालना, हार्मोनल अप एंड डाउन पूरा करना बहुत डिफिकल्ट है। So we did it first time and it did not happen for us also. And हम तो पूरे एकदम हो गए कि हमने प्रॉपर प्लान करके करा, फिर भी नहीं हुआ, सब प्रिकॉशंस लेके करा, फिर भी नहीं हुआ। तो my wife was like, okay fine, I'll try it one more time, but if it doesn't happen second time, then we will adopt. And I was like, that's okay. In fact, we can do it first time also if you are fine. No, I want to try one more time at least. But if it doesn't happen second time, then we will adopt. But I think you have to be emotionally and mentally prepared for adoption. It's not that easy to adopt, right? तो मैंने अपने एक दोस्त को बताया, उसका ऑलरेडी 4 साल का बच्चा है। मैंने कहा वो तो श्रेया तो कह रही है इस बार नहीं होगा तो अडॉप्ट करेंगे। तो पता है मेरे से क्या कहता? कह रहा भाई सीधा 4 साल का लेके आई हो। मैं ये डिस्कस करने आया हूँ यहाँ पे। मैंने कहा भाई इमोशंस नहीं होते कुछ? यार भाई उल्टी टट्टी धोने में सारे बह जाएंगे। मैं कहा ठीक है भाई, अगर बच्चे में भी कन्वीनियंस ही देखना है तो सीधे जाकर 14-15 साल के टीनेजर ना ले आओ। सोच रहे फर्स्ट डे बच्चा, पापा नमस्ते, नमस्ते पापा, ब्रेड लेके आऊँ क्या आपके लिए? अभी ब्रेड लेके आता हूँ, रुक जाओ जरा। I don't know man, but 100% credit to my wife. She did it second time also, and luckily it worked in our favor, and she finally conceived. Yeah. In fact, we have been recently blessed with a baby boy also, so it is all fine now. Yeah. The thing is, when it happens naturally, right? Then there are a lot of factors that are involved. But when doctors do it through IVF procedure, then they take the best eggs, and then they take the best sperms, and then they mix it. तो ये हमारा बेस्ट है। अब इसके बाद भी अगर इसने कॉमर्स ली तो मेरा मूड खराब हो जाएगा भाई साहब। That's my time guys, thank you so much. You guys are absolutely wonderful. Thank you so much. I had a wonderful time performing for you guys. Sorry for doing longer show. I hope you guys enjoyed. One last thing I want to tell you.
सी देयर इज वन जोक इन दिस जो कि मेरी वाइफ बोलती है मत करा कर, पर आज कर देते हैं। उसने मेरे से बोला, मतलब जब हमने सेकंड टाइम करा ना, तो वी वर नॉट श्योर वेदर कब कराना है, कैसे कराना है, तो वी टुक टाइम फॉर इम्प्लांट। हमने इमीडिएटली नहीं कराया। सो बेसिकली यू कैन गेट इट फ्रोजन एट एम्ब्रियो स्टेज और स्पर्म एंड एग स्टेज ऑल्सो आपको फ्रीज करा के रख सकते हो। वी गॉट इट फ्रोजन एट एम्ब्रियो स्टेज, राइट। तो उस टाइम हम बहुत सोच रहे थे करना है नहीं करना है, कब करना है, थोड़ा सोच के कर ले, डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे। 4-5 महीने वो फ्रोजन स्टेज पे था। तो पता नहीं यार उस टाइम पे पता मेरे को रात को एक बार सपना आता था कि पापा ठंड लग रही है, जल्दी करो भाई। That's what I'm guys. Thank you so much guys. Absolutely wonderful. चाय बोलो चाय 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 बोलो चाय चाय बोलो चाय चाय बोलो चाय। कॉमिक्स नहीं, कॉमिक्स राज कॉमिक्स। चाय बोलो चाय। कोल्ड ड्रिंक ठंडा चाय, कोल्ड ड्रिंक ठंडा चाय। उड़ल ले ये सिखा दीजिए। कोल्ड ड्रिंक ठंडा, लेमन, माजा, पेप्सी। आपको दिख नहीं रहा, जो मुझे ऐसे दिख रहा है, इसने थम्स अप यहाँ लगा रखे हैं। ये है, यहाँ पे क्या एडवेंचर करना है आपको यार। यहाँ फंसा के बैठा हुआ है थम्स अप, और यहाँ पे फोन घुसाया हुआ है भाई वाइब्रेशन अगर हो गई ना और कहीं आपको अच्छा लग गया तो आप डाउट में चले जाओगे यार। थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी करेंगे शो में, चलेगा आप लोगों को? हैं ठीक है मैम। कोई आप आए हो एक्साइटेड आज घर से? आप फर्स्ट टाइम स्टैंड अप देख रहे हो, पहले आपने देखा है किसी का? ये मेरा फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है। ओ क्यों, तो आज आपका कैसे कैसे मूड बन गया कि चलो आज देखते हैं स्टैंड अप? वेले बैठे थे। ये भी बोल सकते थे कि आपके वीडियो अच्छे लगते हैं। तो लोग सोचा कि लाइव एक्सपीरियंस देख लें। खाली थे जी, गौरव खाली थे। आप आए हो कि ये इसके साथ आए हो? हाँ। ये कौन है? ये जसवाल। अरे तुम्हारा रिश्ता क्या है इससे? ही इज योर बॉयफ्रेंड। भाई डर क्यों रहे हो आप? ऐसे पैनिक मत करो, रिलैक्स करो। आई एम नॉट वन ऑफ दोज कॉमेडियंस जो कि उल्टा बोलता है। आई जस्ट हैव अ नाइस कॉन्वर्सेशन विद इफ एट ऑल यू वांट। कैन आई टॉक टू यू गाइस? व्हाट्स योर नेम? जनक। जनक। अरे महाराजा जनक। आपका नाम? ऋतु। ऋतु। ऋतु ऋतु मतलब? मतलब ऋतु? ऋतु सीजन होता है? ऋतु सीजन को हिंदी में रुत बोलते हैं। ऋतु। पता था आपको ऋतु होता है? ऋतु तो कुछ नहीं है। ऋतु तो चलो फिर भी मैं कंफ्यूज था कि सुना है कि नहीं सुना। ऋतु नहीं होता, ऋतु भी होता है। ऋतु होता है ना, ऋतु भी होता है। हाँ मतलब ऐसा ही कुछ होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए। मैं ही समझ लूँ। सही है भाई, ये अलग ही लकड़ फंसाने आई है मेरे ये वाला माल चाहिए मेरे को। ये वाला माल चाहिए जो मैडम फूक के आए। अच्छा ये बोलना। भाई मुझे कुछ और ही लगा। मुझे लगा भाई इतना बैंड्रा में इतना कंफर्टेबल कैसे हो गया? भाई कह रहा है ये वाला माल मारो। भाई क्या बोल रहा? मेरी फट ही गई, क्या बोला है ये? इसके साथ ऋतु आई है, ऋतु सारे सीजन्स भूल गई मैं। ऋतु कह रही क्या बोल रहे हो? व्हाट इज दिस लैंग्वेज यू आर यूजिंग? कुछ माल भूख की नहीं है, शी इज जस्ट हैप्पी। सही है मैम। कब से हो जैसवाल और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? हैं? ऑलमोस्ट 2 years। आप भाई कंफर्टेबल हो कि नहीं हो बताओ? मैं दोस्त हूँ यार आपका। आपको कौन ये लेके आई है क्या आपको? है ना, होता है। इसलिए ज़्यादा हंस रही है। इसलिए ज़्यादा हंस रही हैं। कैसे मिले आप दोनों? फ्रेंड्स की गैदरिंग में। डू यू स्टे इन मुंबई और यू आर हेयर? No, I'm here for 2-3 days. 3 दिन के लिए आप इधर, उसमें से भी आप एक दिन चुन के इधर ही पहुंच गए। भाई ने कितनी उम्मीदों से बुलाया था, मॉल बने। आपको क्या लग रहा है इसका इधर आके सबके भीड़ में बैठने का मन है? चलो भाई 3 दिन का विंडो है, आओ भाई खत्म करो। वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। क्या क्वालिटीज अच्छी है? 2-3 क्वालिटी बताओ। Very sweet, Very very sweet. humble, and completely opposite to me. He's very calm. वो तो हमें पता चल गया है यहाँ पे सबको। तीसरा वाला तो आपका अनसेड ही था यहाँ पे।
सभी को पता चल गया है। हाँ फिर He's the best what I can have. Like, अरे भैया अरे भाई गौर जायसवाल भाई क्या नशे करा के लाए हो भाई? इतना प्यार में पड़ी हुई है लड़की एकदम, इतने प्यार में मिलती है कोई नहीं। मैं बातें करता हूँ ठीक, गौरव कोई था ही नहीं, यही है अब क्या 3 साल से चल रहा है हमारा, चल रहा है। इनने भाई 4-5 क्वालिटी बैठे बैठे गिना दी, पता है? जायसवाल भाई आप क्वालिटी बताओ आप 3। She's sweet. She's sweet. She's caring. She's caring. And she's punctual actually. She's Perfect with timings. perfect with timing. जैसल भाई फैमिली फ्रेंडली बातें करो यहाँ पे। कितनी गंदी बातें करके तुम्हारा खसम। कह रही ही इज वेरी केयरिंग एंड ही इज वेरी काम। इसने तो भाई घर के राज खोल दिए पूरे। और परफेक्ट विद टाइमिंग। जिस दिन मेरा 2 मिनट इनका 2 मिनट, जिस दिन मेरा 10 मिनट इनका भी 10 मिनट। नहीं सही है यार, नाइस नाइस कपल यार। ऐसे कपल्स नहीं मिलते आजकल इतने प्यार वाले। नहीं ये देखो जैसे कि आप दोनों कपल हो नहीं हो, सच बता दो। चल रही है बात, चल रही है ऐसा टाइप। टेल मी ऋतु, टेल मी, नो टेल मी, यू गाइस आर कपल ना? no. यू आर, मे बी यू डोंट नो। नहीं ये देखो ये कपल है, मान के राजी नहीं है ये। इन तू है। किसको नहीं पता? अरे और आओ भाई ये तो पूरी एक्सट्रोवर्ट है। ऋतु की फटकी क्या बोल रही है? What is this girl saying? मुझे ना इन दोनों को देख के याद आ गई, मेरे कॉलेज में ना पर 2 लड़कियों की लड़ाई हो गई थी। कैट फाइट हुई थी, प्रॉपर कैट फाइट। तो एक तो पूरी भाई एकदम वो पंजाब से थी, पता पूरी एकदम पंजाब की नहीं तो जटनी, और दूसरी हमारे दिल्ली की थी, डीपीएस वगैरह की। तो दोनों में कुछ किसी बात पे लड़ाई। भाई डीपीएस वाली व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, पंजाब वाली ने खींच के चाटा, चल कह रही कुत्ती तेरे को मार मार के जिला दूंगी मैं। डीपीएस वाली कह रही व्हाट इज दिस बिच इज सेइंग समथिंग टू मी, दिस बिच इज सेइंग समथिंग टू। मेरे ऐसी फीलिंग आ गई मेरे को एकदम। ऐसे नहीं हो आप भी कलेशन हो हैं? आप कैट फाइट हो जाएगा, मजा आ जाएगा पता सबका एंटरटेनमेंट भाई यही है, शो यही बढ़िया है। कॉमेडी वॉमेडी बंद करो, ये सब बढ़िया है। ठीक है यार, ये सब तो करते रहेंगे, थोड़ा जोक सुनाओ आप लोगों को चलेगा नहीं? ये सब तो क्या है यार, ये सब बातें होती रहेंगी। मैं यू नो आई एम क्या था जोक ही भूल गया। इतना हंसी मजाक में घुस गया, चुटकुला ही भूल गया भाई। कोई बात नहीं, फिर से। देखो मेरी बात अभी तक तो, अब देखो मेरी बात सुनो, अभी तक तो मैंने कुछ बोला नहीं था है ना। तो अब अगर आपने मेरे को इंटरप्ट करा तो मैं एक राज खोलने वाला हूँ जायसवाल भाई का। और जायसवाल भाई वो राज मुझे दिख रहा है यहाँ से, मैं आपको क्या बताऊँ। जो जायसवाल भाई ने इनके गर्दन पे कामिंग नेचर दिखाया है ना, जायसवाल की बढ़ गया रहा भाई, बाल आगे क्यों? करेक्ट विद टाइमिंग। अब मैं क्या करूं, मेरी नजर गई तो मैं क्या करूं? इट्स नॉट माय फॉल्ट है ना। एकदम पूरा मैं डिस्ट्रैक्ट ही हो गया, मेरी आंखों में जायसवाल की पूरी इमेज ही चेंज हो गई, पता है मुझे ना बड़ा सीधा सा लड़का है, कुछ नहीं भाई, जल्दी आस्ते आस्ते उसके बाल पीछे मेरे को आया भाई जायसवाल ये तुम्हारा ही है क्या? अरे बाप रे बाप, भगवान क्या दिखा दिया। मैं गंदा इंसान हूँ। सोच रहा हूँ बेचारा लड़का घर से वरमाला लेके निकला था ऑफिस के। तुम्हारे घर पे फोन करके बताऊं? अंकल जायसवाल जी से रात घूम रही है आपकी बेटी, पूरी गर्दन लाल करके बैठ ली। हक दिया मेरे चुटकुले पे बहन पूरा। अरे भाई बर्बाद हो गई है तो बर्बाद।
क्या हुआ? Papa. हाँ हाँ, पूरा घर का ही माहौल तो है ये। फैमिली फंक्शन ही है क्या ये? और जायसवाल भाई आपने क्या काटा है भाई, कसम से यार। भाई पूरा भाई थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए यार, लड़की को बार बार घूमना है हर जगह। भाई आपने देखा, आपने देखा नहीं? मेरे को भाई ये क्या कर दिया भाई? एक होता है लाल, इसने कॉपर कलर कर दिया, कॉपर ही कर दिया भाई पूरा। उसका बस अब 15 सेकंड में वो बाहर ही आ रही थी स्किन बेचारी की एकदम। आगे वापस बताना नहीं, चुप। मैंने कुछ नहीं बोला। होता है यूथ में, कितने साल के छोटे छोटे लग रहा है आप लोग? 22-23 साल? 24 ना? हाँ भाई, इसमें तो एकदम, इसमें तो ऐसे होते ना हार्मोन्स, आ जाओ वहां से बंदा भर के निकलता, बस पकड़ लिया है, तैयार हो जाओ। कब जाना है? कल चले जाए। कल मत जाओ। तो आप पेरेंट्स के याद रहते हो? पेरेंट्स के याद नहीं रहते ना? हाँ फिर जाओ जाओ। वरना 2 दिन चुन्नी ऐसे बाहर के, टेम्परेचर चल रहा है 42 डिग्री है। मुझे तो ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, ठंड। आपको सही डिसीजन लगा कॉमेडी शो में आना? मज़ा आया ना? आता है मज़ा यार कॉमेडी शो में। एनीवेज, आप लोग जीवन साथी से मिले कैसे? आप कितने से मिले थे? जीवन साथी के थ्रू फर्स्ट इनसे मिले। क्या नाम है आपका? भाविका। भाई आप? प्रणय। भाविका आप कितने से मिले? फर्स्ट। तुम में से एक ने तो झूठ बोला है। या फिर दोनों नहीं। एंड नाउ दे हैव टू कंटिन्यू इट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। कितनी डेट्स पे गए थे आप लोग? हाँ डेट्स ही होती हैं वो भी। ओके। हर डेट का मतलब ये नहीं होता निशान लेके आना होता है, ठीक है? इसका डेट, व्हाट इज डेट गौरव? डेट तो वही जबकि कहा जाए किसके मैं नाखून मारूं। वायलेंस के बिना कैसा डेट गौरव? So I was telling you about, there I stayed in Delhi and now I stay in Mumbai. It's a lot of contrasting cultures. It's a lot of contrasting cultures, right? But there are a few things that are very similar. Like there's a lot of clubbing culture in Delhi, Mumbai. There's a lot of clubbing culture. I've seen guys talking with each other. Dude, ये वाला club नहीं जाएंगे ना, crowd अच्छा नहीं आता. And I'm like, भाई तू झारखंड से आया है. तेरे पैंट के पीछे वाली जेब में छोटी कंघी पड़ी है. तेरी छोटी उंगली का नाखून बड़ा हुआ है. और तूने चोंच वाला जूता पहना है. तू ही है वो गंदा क्राउड, कहीं मत जा, सब सही हो जाएगा. तू घर पे बैठ के दारू भी, लड़की लोग सड़कों पे सेफ है. हो रहा है आजकल ऐसे, मैं बता रहा हूँ आपको. नहीं आजकल कुछ लोग होते हैं आपने देखे होंगे जो कि लाइफ में ना कूल बनने की कोशिश करते हैं. They want to become cool. और ये लोग कूल बनने के लिए क्या करते हैं ना, ये लोग खरीदते हैं बुलेट, रॉयल एनफील्ड्स. रॉयल एनफील्ड मेरे हिसाब से क्या है ना, वो है हार्ले डेविडसन की नाजायज औलाद. It's like Harley once came to India, had sex with राजदूत. और जो दोनों के बीच में अजीब तरह रोते रोते बच्चे पैदा होते हैं ना, डुक 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 डुक, तो वो में डुक डुक डुक, वो बुलेट था. आप किसी नॉर्मल बाइक वाले से पूछोगे ना, तूने बाइक क्यों खरीदी, जेन्युइन जवाब देगा इसकी एवरेज अच्छी है, इसका सस्पेंशन अच्छा है. कभी बुलेट वाले से पूछोगे ना, तूने बाइक क्यों खरीदी, पहले तो लड़ाई कर लो, तूने मेरी बुलेट को बाइक कैसे बोला. दिस इज मशीन होगा, दिस इज मशीन. तो हमने अच्छा भाई तूने टर्मिनेटर क्यों खरीदा, बता फिर. क्या डूड, इसमें से ना फीलिंग्स आती है, इसमें ना अलग लेवल की फीलिंग आती है, इसमें ना मतलब एक आवाज आती है, फीलिंग्स आती है. अरे डूड तो किस लेवल का ठरकी है यार. नहीं मोटरसाइकिल से कौन फीलिंग्स लेता है, तो टंकी पे क्या रगड़ रहा है आजकल. तो तुझे पता है ना, ग्रीस लगा के साफ करनी होती है और कुछ नहीं लगाना होता है.
I recently went to Punjab. Punjab में bullet is not bullet. Over there it is bullet. क्योंकि पंजाबी में खाने के बाद वर्ड्स भी खा जाते हैं. जैसे पंजाबी सॉन्ग अबाउट बुलेट, एक यार बुलेट भी हो ही लाख दी, दूजे यार महंगा पेट्रोल हो गया, which basically means 1 मिनट 1 लाख की हो गई और पेट्रोल महंगा हो गया है. तो भूतनी के बेच रहे हैं, इसमें गाने क्या बना रहा है तू? डाल इसे OLX पे, लाइबिलिटी है तेरी लाइफ के अंदर ये. और बुलेट ना बंदा कभी अकेले नहीं खरीदता, उसको 4-5 चीज साथ में लेनी पड़ती है. उसको एक तो वुडलैंड की जूते खरीदने पड़ते हैं पक्का, क्योंकि चप्पल में स्टार्ट होने से बुलेट मना कर देती है. नहीं वो रिवर्स मार दी, हट में आज मैंने स्टार्ट. आई अपोलोजाइज बुलेट, आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी. नहीं बुलेट लेती बंदी की लाइफ में रिस्पांसिबिलिटीज आती है. सबसे पहले रिस्पांसिबिलिटी, उसे ना एक बुलेट गैंग ज्वाइन करना होता है. रॉयल एनफील्ड गैंग. नो देयर इज अ बुलेट गैंग, द नेम ऑफ द गैंग इज 60 kmph. दैट इज 60 km/h. ये ना नैनो वाले गैंग का नाम होना चाहिए. बिकॉज़ नैनो एट 60 का फुल थ्रॉटल क्या दौड़ा रहा है वो. 63 ब्रो, एक्सीडेंट हो जाएगा, धीरे कर यार, इंजन फट जाएगा. सेकंड रिस्पांसिबिलिटी जो कि बुलेट वाले की लाइफ में आती है, उसे ना एक बार लेह लद्दाख जाना होता है. और जाना ही जाना होता है. इनमें से ना आधे लोगों का जाने का मन नहीं करता, पर ये लोग पीयर प्रेशर में चले जाते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं जाएंगे तो बुलेट अपने आप चली जाएगी. तू बैठे रहे, मैं फुटबॉल में जा रही हूँ. बट दिस पीपल हैव नो आइडिया, मुंबई टू लद्दाख डिस्टेंस है 3000 किलोमीटर जाना और 3000 किलोमीटर आना. तो 6000 के प्रोसेस में ना इसकी गांड का चबूतरा होने वाला होता है. And for all the South Bombay people who do not understand what is chabutra, it's a flat surface, guys. And for all the people who do not understand what is gand, you should have gone to a bad school. No, these are the same people who put up the statuses. Time to get laid. Before going to Leh Ladakh, they put up the status. Time to get laid. LEH''D. And then I look at this guy's profile picture and I dude, तेरे लाइफ में LAID आएगा भी नहीं. नहीं डुक 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 से तेरी बाइक में होने वाला है, लाइफ में नहीं होगा.